सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो गाइस, एक और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आज मैं आप लोग लेके आ चुका हूं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडिया के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, कंपनी करती क्या, कंपनी के टेक्निकल्स कैसे है, फंडामेंटल्स कैसे है। फंडामेंटल्स में प्राइमरी आपको पता है मेरा फोकस रहता है मार्केट कैप के ऊपर। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, जो पीयर कंपैरिजन में और भी कंपनी सेम सेक्टर में चल रही हैं, कैसे परफॉर्मेंस रहती है उन लोगों की, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है, एफआईएस डीआईएस की जो शेयर होल्डिंग है, और जो आपकी पब्लिक की शेयर होल्डिंग है वो किस हिसाब से, किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, सारी बातें करेंगे। रिजर्व्स और बोरोइंग्स भी देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सेल्स, क्वार्टरली रिजल्ट, सारी चीजें देखेंगे। स्टैंड अलोन रिजल्ट्स भी देखेंगे, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स भी देखेंगे, सारी बातें करेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। पहले ये आप देख पा रहे हो, जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ये जो प्राइस चल रहा है अबाउट इंडिया का, इट इज अप्रोक्सीमेटली 26,780 का। अब गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। अपसाइड की बात कर लो, डाउन साइड की बात करो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन, सारी चीजों को बारे में बात करेंगे टेक्निकली। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, करंट प्राइस चल रहा है 26,780 का। और गाइस, कुछ लेवल्स अब मैं आप लोगों के लिए डाउन साइड और अपसाइड कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने वाला हूं। उन गाइस, इन लेवल्स का ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं। अगर ऑलरेडी स्टॉक की रैली में बैठे हो तो ठीक है, पकड़ के बैठे हो तो ठीक है, बट इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिकल, बिकॉज गाइस, व्हेन इट कम्स टू अबाउट इंडिया, इट इज वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया। सो गाइस, अब कुछ बढ़िया लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं चार्ट पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे चार्ट पे, सो गाइस, जो इंपॉर्टेंट पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली ये वाला लेवल रहेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 26,400 का पहला सपोर्ट रहेगा। 1 वीक टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, और गाइस आपको पता है 1 वीक टाइम फ्रेम और 200 ईएमए के बिना हमारा एनालिसिस जो है वो अधूरा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहली बात तो आपको ये दिख रही होगी, 200 ईएमए बहुत ज्यादा दूर है स्टॉक का, और 20,000 से नीचे 200 ईएमए है। 19,500 के लेवल्स के आसपास इस कंपनी का 200 ईएमए ट्रेड कर रहा है। और आपको पता है, जब स्टॉक खुद 26,500 के ऊपर है, और अगर मान लो 200 ईएमए 19,500 के, सो गाइस, द स्टॉक हैज गिवन एक्सीलेंट रैली। अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टॉक को अप्रिशिएट किया गया है। प्रमोटर्स की बात कर लो, एफआईएस की बात कर लो, डीआईएस की बात कर लो। सो जब जो परसेंटेज टर्म्स में मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों को प्राइस रेंज का टूल लगा के दिखाऊं, ये प्राइस रेंज का टूल मैं यहां से लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। अब एक चीज देखना गाइस, प्राइस रेंज का टूल लगाते हैं और परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं कि कितना दूर है आपका क्लोजिंग प्राइस से। सो गाइस, वी कैन सी अप्रोक्सीमेटली 26.61% जो 200 ईएमए है वो डिस्टेंस है करंटली। अगर कैंडल फॉर्मेशन से बात करूं, सो द स्टॉक स्टिल कैन करेक्ट, क्योंकि इट हैज गिवन एन एक्सीलेंट, मतलब मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया, बहुत ही ज्यादा अच्छा आरओसीई, आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी जब मैं आप लोगों को बैलेंस शीट पे लेके चलूंगा, उसमें हम देख पाएंगे चीजों के बारे में। 26,750 चल रहा है पहला, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 26,375 का लेवल। सेकेंड सपोर्ट रहने वाला है गाइज आपका, जैसे कि आपको पता है, मैं सपोर्ट रेसिस जब प्लॉट करता हूं ना, मैं देखता हूं कि जो प्राइस का रिएक्शन आ रखा है अपसाइड डाउन साइड, डिपेंडिंग की जो हमारा प्राइस है वो कहां से अप्रोच कर रहा है। अगर ऊपर से नीचे अप्रोच कर रहा है तो डिमांड जोन बताऊंगा, बाइंग सेलिंग के लेवल उसी अकॉर्डिंग हम प्लॉट करते हैं। प्राइस का रिएक्शन जहां पे ज्यादा आता है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा हमारे लिए। सो गाइस, जो सेकंड सपोर्ट हमारा रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली 24,800 का सेकंड सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो एक बार प्राइस ने यहां पे रिएक्ट कर रखा है, और गाइस एक बार प्राइस ने हमारे यहां पे रिएक्ट कर रखा है। सो गाइस, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। यहां पे रिएक्ट कर रखा है और यहां पे रिएक्ट कर रखा है। अभी एक मिनट को हल्का चेंज कर लेते हैं, क्रॉस, ठीक है। अब गाइस, इसमें एक चीज देखो, ये हमने बात कर ली कि प्राइस का रिएक्शन के हिसाब से हम लेवल्स बनाएंगे। सेकंड सपोर्ट 24,800, और गाइस थर्ड सपोर्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि आप प्राइस का रिएक्शन देख सकते हो, 22,000 का थर्ड सपोर्ट रहने वाला है। ऑल बिकॉज आप देखो कितनी बार हमारी कैंडल स्टिक्स ने, हमारे प्राइस ने 1 वीक टाइम फ्रेम पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैं बार बार ये बोलता हूं, स्टॉक को आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, या आप मान लो इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, जो हायर टाइम फ्रेम्स पर एनालिसिस करते हो इंडेक्स में स्पेशली और इक्विटी में, वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है, क्योंकि जो लेवल्स होते हैं हायर टाइम फ्रेम्स के, दे आर मोर रिस्पेक्टेड छोटे एज कम्पेयर टू छोटे टाइम फ्रेम्स पे। क्योंकि प्राइस ने अगर किसी हायर लेवल पे 1 वीक टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे ज्यादा रिएक्ट कर रखा है, तो आपको पता है उन लेवल्स के आसपास प्राइस की फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होती है। अगर मान लो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है, डाउन साइड रैली स्टार्ट हुई है, तो उसके हिसाब से भी स्टॉक पर भी 1%, 2%, 3% करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अब हायर टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने लेवल्स का। सो गाइस, 22,000 का हमारा लेवल रहने वाला है। 22,000 के लेवल में गाइस हम एक चीज देख पा रहे हैं कि प्राइस ने देखो कितनी बार रिएक्ट कर रखा है, एक बार, दो बार, फिर दोबारा बाइंग मोमेंटम आया, फिर दोबारा रेजिस्टेंस ली 24,900 के लेवल से 900 800 के आसपास, फिर दोबारा सेल ऑफ आया। सो गाइस, हम दोबारा देख पा रहे हैं कि 22,000 के लेवल के आसपास हमें एक दोबारा अच्छा मोमेंटम, एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला।
फिर दोबारा 24,000 तक बाउंस बैक आया, बट दोबारा 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा 22,000 आया, फिर दोबारा 22,000 टच करने के बाद यू गॉट अ रैली टिल 29,000। अगर प्राइस रेंज का टूल लगा के बताऊँ, अगर ये देखो, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो गाइज ये देख पा रहे हो आप 34 अप्रोक्सीमेट 34 टू 35% की हमें रैली उस पर्टिकुलर लेवल 22,000 से देखने को मिली थी। ऑल बिकॉज हमारा जो लेवल था उसके आसपास प्राइस रिएक्शन ज्यादा था, बार बार एक बाइंग मोमेंटम आ रहा था जब भी 22,000 का लेवल टच कर रहा था, बट ऑल दो 24,000 के लेवल से एक रेजिस्टेंस भी आ रही थी। बट अगेन जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँ तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि वी गॉट मतलब हमें एक डबल बॉटम टाइप की चीज दिखाई दी, जिससे कि आप देख पा रहे हो प्राइस ने कितना ज्यादा रिएक्ट कर रखा है इन लेवल्स के आसपास। एक दोबारा जब ये लो टेस्ट किया था उसके बाद एक सीधा अपसाइड रैली आपको सीधा देखने को मिली थी, 29,000 के ऊपर क्लोजिंग आई थी, 35-36% के रिटर्न दिए थे स्टॉक ने, अगर मैं 22,000 के लेवल से बात करूं। सो गाइस इन सब चीजों का ध्यान रखना जब भी स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हो। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ, यू शुड बी डूइंग पार्ट इन्वेस्टिंग। पार्ट इन्वेस्टिंग से मेरा मतलब ये कि अगर मान लो 1,00,000 रुपए किसी स्टॉक में आपको पर्टिकुलर इन्वेस्ट करने हैं, 1,00,000 रुपए स्टॉक में डालने हैं, सो 1/5 1/10 डिपेंडिंग कि आपको कितने पैसे डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी आइसर मोटर्स के ऊपर, आइसर मोटर्स से पहले मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी सुजलॉन एनर्जी के ऊपर। अगर आपने दोनों बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस की मेरी वीडियो नहीं देखी, सो एक हमारे डेली थी ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे, एक हमारे डेली थी वीडियो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे, दोनों ही वीडियोस को जाके जरूर देखना। मैं आई बटन में एडिटर को बोल दूंगा, दोनों पिन कर देगा, उन वीडियो तक जरूर देखना। उसमें मैंने आपको यही बताया था कि यार 1,00,000 रुपए डालने हैं, तो ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपए एक बार में डाल दिए, फिर 50,000 रुपए दोबारा डाल दिए। स्टॉक को बाय ऑन राइज में अक्यूमुलेट करना चाहिए। गिरते हुए शेयर में कभी भी पैसा मत डालना अपना, बहुत गंदा फंसोगे अगर वो और टूटा, क्योंकि जब और टूटेगा आपके पास और अक्यूमुलेट करने के लिए उसको पैसे नहीं रहेंगे और आप लॉस में बैठे रहोगे, और जब वो ऊपर जाएगा ना तो आपका जो टेन्योर है स्टॉक को होल्ड करने का वो बढ़ जाएगा। सो गाइज आई होप आपको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के लेवल है वो क्लियर हो गए होंगे अबाउट इंडिया में। अब जरा वन डे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर ही अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमारी अभी वन डे की कैंडल आप देख पा रहे हो। पहला वन डे पे और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहने वाली है, ऑप्शन एच प्लॉट कर दिया, 27,600 रहने वाली है। गाइज अगर सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करूं, सेकंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका अप्रोक्सीमेटली ये रहेगा, क्योंकि प्राइस ने 3 बार वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिएक्ट कर रखा है। एक बार रिएक्शन, 2 बार रिएक्शन, 3 बार रिएक्शन, 28,800 इन लेवल्स का ध्यान रखना। और गाइज ATH थर्ड रेजिस्टेंस रहेगी, क्योंकि आप देख पा रहे हो टॉप पे वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिली है, लॉन्ग लेग डोजी कह लो। गाइज डोजी से याद आया, अगर आपने मेरी कैंडल स्टिक्स में मैंने डोजी के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए 25-30 मिनट की, चारों डोजी से मैं डिस्कस किया था, लॉन्ग लेग डोजी, न्यूट्रल डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, चारों तरीकों से बेहतरीन एनालिसिस किया था। उस पर हमने क्या कब कहाँ बनती है, बॉटम टॉप सारी फॉर्मेशन के बारे में बात करी थी। इंडेक्स में जब बनेगी उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, स्टॉक्स में जब बनेगी उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, सारी बातें करी थी। तो उस वीडियो को गाइस जाकर जरूर देखना, हमारे चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी पे अपलोडेड है वो, मैं एडिटर को बोलूंगा उस वीडियो को भी पिन कर देगा वो। सो गाइस पहली बात तो ये कि आई होप आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल क्लियर हो गए होंगे। ATH इसका अप्रोक्सीमेटली 29,700 के आसपास का है। ATH बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी। अगर मेरे को वहाँ पे एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रही है वन डे टाइम फ्रेम पे, सो आई विल नॉट बी सरप्राइज। सो अगर आप मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को ले रहे हो, पोजिशनल ट्रेड्स बना रहे हो अबाउट इंडिया में, सो गाइज यू कैन बुक अप्रोक्सीमेट पार्ट प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो अगर 29,500 के ऊपर जा रहा है, क्योंकि वहां से हल्का बहुत वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर शूटिंग स्टार बन गई तो आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकती है अबाउट इंडिया में। सो गाइज अब जरा चलते हैं स्क्रीनर.इन पे। स्क्रीनर.इन पे कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज जैसे कि आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, Abbott India Limited is one of the leading multinational pharmaceutical companies in India and sells its products through independent distributors primarily within India. It was established in 1944. So guys, I hope आपको ये basic details Abbott India के ऊपर clear हो गई होगी. So guys, जो market capitalization है अपनी कंपनी की Abbott India की, it is approximately 56,950 की। करंट प्राइस हमने बात कर ली कितना चल रहा है। और गाइज जब मैं आप लोगों की वीडियो बना रहा हूँ मार्केट से लाइव, तो आपको हो सकता है करंट प्राइस चेंज होते हुए दिखे। सो गाइज हाई लो आप देख पा रहे हो। सो गाइज जो स्टॉक का पीई चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चल रहा है, वो चल रहा है 49.7 का। बुक वैल्यू जो स्टॉक की चल रही है 1463 की चल रही है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अप्रोक्सीमेटली 41.11%। ROE रिटर्न ऑन इक्विटीज अगेन अप्रोक्सीमेटली 31.6%। सो गाइज आई होप आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कुछ स्टॉक के क्लियर हो गए होंगे। अब गाइस प्रोज एंड कॉन्स आप देख पा रहे हो। अब गाइस पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करूं, सो जो हमें अभी करंटली पीयर कंपैरिजन के हिसाब से दिख रहा है, सो वी कैन सी दैट मार्केट लीडर अभी करंटली अगर मैं बात करूं वो हमारी अबाउट इंडिया बनी हुई है। सो गाइस आपको और भी कंपनीज देख पा रहे होगे एंड इट विल बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन।
एक कंपनी को जज करना होता है ना कितनी बड़ी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द इंडिकेटर और द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वी यूज। सो गाइस आपको और स्टॉक्स का पी देख सकते हो, आप फाइजर का देख सकते हो, एस्ट्राजेनेका का देख सकते हो, डिविडेंड डील भी दिख जाएगी, क्वार्टरली सेल्स भी दिख जाएगी, क्वार्टरली रेवेन्यू भी मिल जाएगा, आरओसीई भी सारे स्टॉक्स की आपको मेंशन है। अगर आपको ज्यादा डिटेल एनालिसिस करना है screener.in में जाके कर सकते हो। पीयर कंपैरिजन में भी आप कंपनीज का एनालिसिस कर सकते हो, उसमें भी देख सकते हो कि अगर मान लो फार्मास्यूटिकल में आपको एक बूम, एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, सो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं उसी सेक्टर में जिन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं किया है। एंड गाइस 200 EMA देखना है, 1 वीक टाइम फ्रेम देखना है। और अगर आप लोग फिबोनाची यूज करते हो, रिट्रेसमेंट थ्योरी यूज करते हो, अगर आपने मेरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर देखना, उसमें हमने सारे लेवल्स के ऊपर बात करी थी, सारे फिबो लेवल्स के बारे में बात करी थी और परसेंटेज टर्म्स में भी बताया था कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है फिबोनाची की। उस वीडियो को जाके जरूर देखना और उसको इन्वेस्टिंग में अप्लाई करना कि भाई ये लेवल टूटा तो ये आएगा, ये लेवल टूट रहा तो हमारा ये आएगा, उस वीडियो को जाके जरूर देखना। सो गाइस अगर थोड़ा नीचे आ जाऊं, सो गाइस सेल्स का डेटा देखते हैं। पहले दिसंबर 2022 का देखेंगे, दिसंबर 2022 के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दिसंबर के बाद का 2023 का डेटा, पूरे साल का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का हम देखेंगे। सेल्स में हम एक चीज देख पा रहे हैं, दिसंबर 2022 में 1322 करोड़ का था, मार्च 2023 में 1343 करोड़ का डेटा आया था सेल्स का, जून 2023 में। मतलब इसमें ना एक चीज देखो, यहाँ पे हल्का बहुत इंक्रीज, दोबारा इंक्रीज, फिर दोबारा फ्लैट, मतलब द सेल्स ऑफ द कंपनी आर ऑलमोस्ट फ्लैट। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट में बोलूंगा, मतलब 50-100 करोड़ ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है, अगर गाइस मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अभी मेरे को दिसंबर 2020 से दिख रहा है, इट वाज क्लॉक्ड इन दिसंबर 2023 388, अप्रॉक्सीमेटली 390 करोड़ रुपए का अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं मैक्सिमम आया था हमारा। गाइस अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमारा मैक्सिमम अगेन 422 करोड़ का आया था दिसंबर 2023 में। एंड हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। अब जो हमारा हाईएस्ट नेट प्रॉफिट अभी तक का क्लॉक हुआ था, जो कि मैं बैलेंस शीट में देख पा रहा हूँ सितंबर 2023 का, अप्रॉक्सीमेटली 313 करोड़ का। दोबारा जब दिसंबर 2023 का डेटा आया उसमें 311 करोड़ का आया था। तो मतलब आप देख पा रहे हो कि जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो दोनों क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। अब गाइस थोड़ा नीचे चलते हैं। अब गाइस बैलेंस शीट में रिजर्व्स और बोरिंग्स आर द की, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि कंपनी अपनी जो बोरिंग्स है उसकी प्रीपेमेंट रीपेमेंट कैसे कर रही है और उसके अगेंस्ट उसके रिजर्व्स कैसे बढ़ रहे हैं। गाइस अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं सो मार्च 2023 में 3167 करोड़ के कंपनी के ऊपर रिजर्व्स थे, सितंबर 2023 में 3088 करोड़ के कंपनी के ऊपर रिजर्व्स थे। और आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो बोरिंग्स है ना उसकी प्रीपेमेंट रीपेमेंट चल रही है, जीरो से बड़ी थी एक बार मार्च 2020 में 175 करोड़ रुपए आई थी मार्च 2020 से, उसके बाद गई मार्च 2021 में 153 करोड़ थी, उसके बाद मार्च 2022 में 152, फिर मार्च 2023 में दोबारा 113 करोड़, फिर सितंबर 2023 का जो डेटा आया था उसमें आप एक चीज देख पा रहे हो कि 92 करोड़ की कंपनी की बोरिंग्स थी। सो गाइस आई होप आपको रिजर्व्स ऑफ बोरिंग्स कंपनी कैसे मेंटेन कर रही है वो क्लियर हो गया होगा। अब गाइस थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं। अब गाइस शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का, मतलब मैं जिस हिसाब से देख पा रहा हूँ, मतलब मैंने भी बहुत स्टॉक्स में कम देखा है कि प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट है। मार्च 2021 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 74.99% कांस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में मेंटेन्ड है। अगर अबाउट इंडिया की बात करूं गाइस, एफआईआईज आप देख पा रहे हो, अगर दिसंबर 2023 का जो लेटेस्ट डेटा आया था एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग थी वो 0.18% की थी। डीआईएस की बात करूं डिमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, उनकी जो होल्डिंग थी वो अप्रॉक्सीमेटली 8.73% थी, क्योंकि आप एक चीज देख पा रहे हो कि मतलब थोड़ी बहुत मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, कभी बढ़ रही है किसी क्वार्टर में, कभी किसी क्वार्टर में कम हो रही है, 0.10 0.20 इसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रही है। अगर मैं डीआईएस की होल्डिंग की बात करूं, पब्लिक की होल्डिंग आप एक चीज देख पा रहे हो इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, थोड़ी बहुत 0.08% का इंक्रीज हमें देखने को मिला था सितंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 का, बट यू कैन सी कि स्टॉक पे कुछ हार्डली ही इंपैक्ट आया। ठीक है, इन्वेस्ट करना है नहीं करना ये आपको अपने हिसाब से देखना है, बट अगर मैं बात करूं फंडामेंटली इट्स एन वेरी गुड कंपनी व्हेन इट कम्स टू फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। सो गाइज आई होप आपको एक बेहतरीन एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस टेक्निकली प्लस फंडामेंटल अबाउट इंडिया पे अच्छा लगा होगा। प्लीज मेंशन अपने कमेंट सेक्शन में व्यू जरूर करना कि आर यू एन एविड इन्वेस्टर इन द स्टॉक अबाउट इंडिया, या आप सोच रहे हो अक्यूमुलेट करने की, या फार्मास्यूटिकल में आपको अबाउट इंडिया से कौन सा बेहतरीन स्टॉक लगता है और आपको सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स में कौन सी कंपनी का बिजनेस पसंद है। और गाइस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सी आपको फाइनेंस में कौन सा टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कौन से स्टॉक पे आपको गाइस नेक्स्ट एनालिसिस चाहिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, सी यू, बाय।